दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच रोमांच, उतार चढ़ाव और जज्बे से भरपूर रहा। सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था और खिलाड़ियों ने इस दबाव में भी दमदार प्रदर्शन किया। पहले सत्र में ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी, वहीं दूसरे और तीसरे सत्र में इंग्लैंड की वापसी देखने को मिली। साई सुदर्शन की अर्धशतकीय यह पारी, पंत की चोट और जडेजा शार्दुल की साझेदारी ने मैच को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आज का दिन बेहद अहम है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है चौथा टेस्ट मैच। और हालात कुछ ऐसे हैं कि भारत के लिए यह मुकाबला जीतना एक मजबूरी बन चुका है। इंग्लैंड इस 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है और अगर भारत इस मैच को नहीं जीत पाता तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में हर गेंद, हर रन और हर रणनीति अब निर्णायक साबित हो सकती है। सुबह के वक्त मौसम कुछ बादलों भरा था, लेकिन बारिश का कोई खतरा नहीं था। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर उतरे, एक तरफ बेन स्टोक्स और दूसरी तरफ शुभमन गिल, तो इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतते ही बिना देर किए गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। उनका मानना था कि पिच में नमी है और बादल छाए रहने की वजह से स्विंग गेंदबाजों को मदद मिलेगी। वहीं भारत ने भी इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया। 3 नए चेहरे टीम में शामिल किए गए। करुण नायर को बाहर किया गया और उनकी जगह युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को मौका मिला। इसके अलावा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला, जो खुद में एक शानदार कहानी है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में उनकी मेहनत रंग लाई है। और नीतीश रेड्डी की जगह टीम में शामिल किए गए शार्दुल ठाकुर, एक और ऑलराउंडर जिनसे टीम को काफी उम्मीदें होंगी। अब बारी थी पहले सत्र की और भारत के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने संभाली। सामने थे इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाज क्रिस वॉक्स और पहले ही ओवर से यशस्वी ने अपना इरादा साफ कर दिया। पहली ही गेंद से वह आत्मविश्वास में नजर आए और ओवर की एक गेंद पर शानदार चौका जड़कर खाता खोला। इसके बाद तीसरे ओवर में राहुल ने भी कमाल दिखाया। वॉक्स की लाइन को बखूबी पढ़ते हुए ऑफ साइड में एक बेहतरीन ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो सिर्फ टिकने नहीं, रन बनाने भी आए हैं। शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी में स्विंग जरूर थी, लेकिन भारत के दोनों ओपनर्स ने तकनीक और धैर्य का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। न कोई हड़बड़ी, न कोई अनावश्यक शॉट। जो गेंदें अच्छी थीं उन्हें सम्मान दिया गया और जो डीली मिली उन्हें बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जायसवाल का अगला धमाका आया 18वें ओवर में, जब उन्होंने जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंद पर रिएक्ट किया। आर्चर ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। जायसवाल ने उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बल्ला हवा में था। गेंद एज लेकर स्लिप्स के ऊपर से उड़ गई और सीधा चौके के लिए चली गई। जायसवाल उस वक्त जमीन पर गिर चुके थे, लेकिन भाग्य उनके साथ था। गेंद स्लिप फील्डर के हाथों से दूर थी और रन मिल गया। इसके बाद आया वो पल जिसने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया, जब जायसवाल ने इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स की गेंद पर करारा प्रहार किया। गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, शॉर्ट पिच। जायसवाल ने क्रीज में उछलते हुए जबरदस्त अपरकट खेला। गेंद हवा में उठी और थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। शानदार 6। इस बीच राहुल भी अपनी लय में आ चुके थे। एक छोर से वो लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और जब भी मौका मिला स्कोर बोर्ड को गति दी। उनके बल्ले से निकले कवर ड्राइव और स्क्वायर कट ने दर्शकों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे भारत का स्कोर बढ़ता गया और 18वें ओवर में टीम का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। दोनों ओपनर्स ने इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी। जब लंच ब्रेक की घोषणा हुई तब भारत का स्कोर था 78 रन बिना किसी नुकसान के। केएल राहुल 40 रन और यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर नाबाद थे। पूरे सत्र में एक भी विकेट नहीं गिरा और यह अपने आप में बड़ी बात थी।
क्योंकि इंग्लैंड की रणनीति थी भारत को शुरुआती झटके देने की। इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरे सत्र की शुरुआत से ही यह जता दिया कि वो इतनी आसानी से यह टेस्ट नहीं गंवाने वाले। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स और क्रिस वॉक्स ने कसी हुई गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोनों गेंदबाजों की लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि रन बनाना मुश्किल हो गया। बल्लेबाजों को हर गेंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और फिर सत्र के महज चौथे ही ओवर में इंग्लैंड को मिल गई पहली बड़ी सफलता। राहुल लंच से पहले शानदार लय में दिख रहे थे। उन्होंने 98 गेंदों में 46 रन बनाए थे और एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वॉक्स ने गेंद डाली, शॉट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर और थोड़ा सा मूवमेंट, राहुल ने उस पर गलत अंदाज से शॉट खेला। बल्ला शरीर से दूर था और गेंद ने किनारा लेकर सीधा थर्ड स्लिप की ओर उड़ान भरी, जहां जैक क्रॉली ने कोई गलती नहीं की। कैच पूरी तरह नियंत्रण में था और राहुल का संयम भरा संघर्ष खत्म हो गया। भारत का स्कोर हो गया 94 रन पर 1 विकेट। एक ऐसी साझेदारी का अंत जिसने टीम को मजबूत शुरुआत दी थी। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवा साई सुदर्शन। यह उनका डेब्यू टेस्ट नहीं था, लेकिन अभी तक उन्होंने टेस्ट स्तर पर खुद को पूरी तरह स्थापित नहीं किया था। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल अब सेट हो चुके थे। उन्होंने लंच से पहले अच्छा खेल दिखाया था और अब वह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। आखिरकार 96 गेंदों में जायसवाल ने एक शानदार 50 पूरी की। एक ऐसी पारी जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाती थी, खासकर तब जब उन्होंने पिछले मैच में लॉर्ड्स पर संघर्ष किया था। वो पिछले मैच में असफल रहे थे, लेकिन आज वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी पारी को धीरे धीरे बनाया, शुरू में संयम दिखाया और जब सेट हो गए तो गेंदों को खूबसूरती से बाउंड्री की ओर पहुंचा।